की तरफ से, जो आए उनकी तरफ से, जो नहीं आए उनकी तरफ से, जो सोए हुए हैं उनकी तरफ से भी मैं उपाध्याय श्री 108 अभिमन्यु सागर जी से अनुरोध करता है कि वो अपने मधुर वाणी से हमें अमृत पिलाकर कृतज्ञ करें। उपाध्याय श्री कपितोड़ वर्तमानम परम पाणम जीणम तिसुतेण बोच्छामि रयण सारम सायारणयार्धम मीणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसाणम। श्री भगवान की ओम श्री शांतिनाथ भगवान की कर्पूर गुरुदेव गुणाचार्य श्री विराट सगर जी महामुनि राज की दरिया श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सगर जी महामुनि राज की अहिंसा विश्व धर्म की गुरुदेव 108 उपाध्याय श्री अभिमन्यु सागर जी महाराज की जय। समस्त गुरुदेव की जय। निकल ही जाता महानुभाव आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित रहनशाह ग्रंथ की वाचना चल रही है और 78 नंबर गाथा है। भक्ति रहे सब शून्य है, बिना भक्ति के कोई भी क्रिया व्यर्थ है, शून्य है। आचार्यों ने गाथा के माध्यम से यहाँ पर एक नहीं 3 उदाहरण देते हुए इस बात की पुष्टि करते हैं कि भक्ति रहे सब शून्य है। उसके लिए बताते हैं पति भक्ति विहीन सदी भिक्षु याजन भक्तिहीन जैनो गुरु भक्ति विहीन शिष्यो दुख गई मग्गाणु लगो नियमा। आचार्य लोगों कहते हैं पति भक्ति विहीन सदी। पति भक्ति मतलब पति की भक्ति, विहीन सदी मतलब रहित स्त्री। पति की भक्ति से रहित स्त्री। भिक्षु मतलब स्वामी की भक्ति से रहित सेवक। जिन भक्तिहीन मतलब जिन भगवान की भक्ति से रहित जैनो जैन। गुरु भक्ति विहीनो शिष्यो अर्थात गुरु भक्ति से रहित शिष्य क्या करते हैं? दुर्गति मतलब दुर्गति के मग्गाणु मतलब मार्ग में लगो मतलब लगा हुआ, नियम मतलब नियम से समझना चाहिए। एक गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने कहा कि पति की भक्ति मतलब सेवा। भक्ति मतलब आरती उतारना नहीं, क्या आरती उतारना? पत्नी पति की आरती नहीं उतारती, उतारती है तो अच्छी वाली आरती उतारती है, वो वाली आरती नहीं, सेवा की बात चल रही है। पति की भक्ति अर्थात सेवा से रहित स्त्री, स्वामी की सेवा से रहित सेवक और जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से रहित जैन और गुरु भक्ति से रहित शिष्य सदा उन्मार्गगामी होते, खोटे मार्गगामी होते, दुर्गति के पात्र होते और संसार में भ्रमण करते। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने इस गाथा के माध्यम से बताया। संसार में भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। कोई अच्छे मार्ग पर चलता है तो कोई बुरे मार्ग पर चलता है, कोई सन्मार्ग पर चलता है तो कोई कुमार्ग पर चलता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ पर बता रहे हैं पति भक्ति अर्थात पति सेवा से बेहतर स्त्री इस संसार में अपमान को प्राप्त होती है अर्थात तिरस्कार को प्राप्त होती है। कारण जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, भला आप स्वयं सोचो उसका सम्मान कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि स्त्री का श्रृंगार कोई है तो पति है। स्त्री का श्रृंगार पति है, स्त्री का सौभाग्य पति है, स्त्रियों की शान कोई है तो पति है। पति है तो स्त्री के पास सब कुछ है और पति के बिना उसका जीवन जीना मरण के समान माना गया है, मरण से ही बुरा है। क्योंकि हर जगह तिरस्कार माना जाता है,
आप कोई मांगलिक कार्य हो तो क्या बोला जाता है? सौभाग्यवती महिलाएं खड़ी हो जाए। सौभाग्यवती महिलाएं। कोई मांगलिक कार्य करना हो, सौभाग्यवती महिलाएं। मंडल शुद्धि करना है, सौभाग्यवती महिलाएं। पंच कल्याण का अनुष्ठान हो रहा है, सौभाग्यवती महिला। जिसका पति पुत्र पिता हो, सौभाग्यवती महिला कहलाती है। और जिसका पति नहीं है तो उसको सौभाग्यवती नहीं कहा जाता, दुर्भाग्यवती भी नहीं कहा जाता, सौभाग्यवती नहीं कहा जाता। मांगलिक कार्य करने में उसको आगे नहीं लिया जाता। स्त्रियों के लिए पति सब कुछ है। पतिव्रता नारी अपने पति के सिवा किसी अन्य पुरुष के सामने उनका सपने में भी स्मरण नहीं करती है। जो पतिव्रता है वो अन्य किसी पुरुष का सपना भी नहीं देखती है। भूल बस अगर कोई विचार आ भी जाए मन में, खोटा विचार, तो उसका प्रायश्चित देती है गुरु के पास जाके, भगवान के पास जाके कि मुझसे गलती हो गई है और मुझे तो गलती में सपने में ऐसा दोष लग गया है, वो होती है। पहले के जमाने में और अब के जमाने में थोड़ा सा अंतर हो गया। कहते हैं जमाना बदल गया। जमाना तो वही है, हम बदल गए। जमाना तो वही है, वही भारत है, वही देश है, वही प्रांत है, वही लोग हैं, हम बदल गए। हम समझते हैं जैसी जैसी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हम अपने आप को बदलते चले जा रहे हैं। हम अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को सब कुछ बदलते चले जाते हैं और फिर कहते हैं हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है। हो नहीं गया, आपने किया ऐसा है। स्वभाव कभी अपने आप नहीं होता, आपने ऐसा स्वभाव अपना किया है तो ऐसा हो गया है। पहले ऐसा होता था, जो मैंने देखा सुना है, पढ़ा हुआ है, क्योंकि देखे सुनने पढ़ने से अनुभव होता है। तो जैसा जाना कि जब किसी पत्नी का पति, स्त्री का पति स्वर्गवास हो गया, चला गया, तो वो कोई श्रृंगार नहीं करती थी, उसका सारा श्रृंगार अलग कर देती थी। वो कंगन, चूड़ियां जो भी पहनती थी, अपना माथे की बिंदिया वगैरह, काने, जुआ, सब कुछ श्रृंगार जो था वो श्रृंगार पति के लिए होता था। अब आपका श्रृंगार पता नहीं किसके लिए होता है। हाँ, वही तो, अब पता नहीं किसके लिए होता है। पति कहीं और गया है, अब मान लो शादी में जाना है, तो शादी में बिना तैयार हुए नहीं जा सकते। तो क्या शादी के कार्ड में लिखा रहता है कि बिल्कुल तैयार होकर ही आइएगा, 16 श्रृंगार करके आइएगा, लिपस्टिक लगाना अनिवार्य है, नेल पॉलिश लगाना अनिवार्य है, बिना उसकी शादी में मत आइए, ऐसा कोई शादी कार्ड में लिखा रहता है? नहीं ना। फिर किस लिए? हमारी प्रकृति ऐसी है, हमारी प्रकृति में हमारे रूप में सुंदरता है। आप स्वयं सुंदर हैं, आपका रूप सुंदर है, फिर उसको अलग से सुंदरता के साधन लिपने पोतने से क्या हो जाएगा? इतना लीपा पोती करते हैं, इतना लीपा पोती करते हैं, खास तौर से शादी वाले दिन तो विशेष, जहाँ जिसकी शादी हो, जो जैसा दिखता नहीं था कभी और ना कभी ऐसा हो पाएगा, वो वैसा दिखने लगता है। वो दुल्हन देखना, दुल्हन ऐसी दिखती है, मतलब पहले शादी के पहले घर में कैसी भी हो, लेकिन जिस दिन शादी हो रही होगी उस दिन तो ऐसे लगेगी जैसे अफसर आ गई हो। और शादी के बाद अगले दिन जब मेकअप धुल जाएगा तो जो कि हो जाएगा। तो केवल फोटो खिंचवाने के लिए श्रृंगार किया था। 10-10, 20-20 हजार रुपए, 40,000 रुपए, 40 कम तो नहीं होती है, ब्यूटी पार्लर में जाके इतना खर्च कर देते हैं केवल एक दिन की लीपा पोती के लिए। और कितना लीपा पोती करते हैं वो, एक क्रीम, 2 क्रीम, पाउडर, ये मसाज वगैरह क्या क्या करते हैं, तब जाके सुंदर बनाते। अरे वो तो वैसे ही सुंदर है, आप नाखूनों में नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे तो क्या सुंदर नहीं दिखेंगे? मैचिंग वाली नेल पॉलिश होना चाहिए, रंगीन वाली, फिर फूल पत्ती वाली, फिर नई वाली। आजकल के नई जनरेशन तो ज़्यादा लगाती है, वो बिना लगाए रह ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ सब जगह लगाओ भैया, कोई बात नहीं, जमाना है, कल्चर है। नेल पॉलिश, लिपस्टिक लगाने के लिए मैं मना नहीं करता कि भैया आपका कल्चर है, वो तो कल्चर है। हम कहते कम से 3 जगह तो मत लगाओ, एक साथ गुरु के पास आके इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, करना नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा विचार करें तो अपने आप में आपको पता चलेगा कि हम किस लिए क्या करते हैं। 3 लोग के नाम का भगवान का अभिषेक हुआ। अभिषेक के पश्चात उनका शरीर से, उनकी जिन में से जो पानी स्पर्श किया, वो पानी, वो जल अब वो गंधोदक बन गया। गंध प्लस उदक बराबर गंधोदक।
तो गंधोदक बन गया, इतना पावन इतना पवित्र बन गया कि अब यदि वो बूंद आपको मिल गई, एक बूंद मिल गई, तो आप उसको नीचे नहीं गिरने देंगे, आप उसको अपने मस्तक पर धारण करेंगे, ऊपर उत्तमांग में धारण करेंगे, नीचे नहीं गिरने देंगे। और नीचे बाई चांस धोखे में गिर गई, आप उसको तुरंत पहुंचेंगे, कपड़े से पहुंचेंगे या उसको पहुंच के मस्तक से लगाएंगे, उसको गिरने। इतनी पावन इतनी पवित्र हो गई। वो बावन में रखा हुआ है गंधोदक, आपके हाथों में नाखूनों में नेल पालिश लगी हुई है, और आपने वो उंगलियां डाल दी उसमें गंधोदक में, तो गंधोदक पवित्र बचा हो क्या पवित्र हो गया? अशुद्ध वस्तु का स्पर्श करा के आपने उसमें क्या किया? थोड़ा सा विचार करना कि हम करते क्या हैं। कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा लगता है, कभी कभी कोई महिला बिल्कुल लाल रंग की लिपस्टिक लगा के मंदिर जी में आएगी, देख के ऐसा लगता है जैसे किसी का शिकार करके आई हो। जैसे वो बिल्ली चूहे को शिकार करके नहीं आती, बिल्ली का मुंह बिल्कुल लाल लाल सा दिखता है, वैसे ऐसा लगता है शिकार करके आई हो। तो कम से कम भगवान के गुरु के पास ऐसे तो अवस्था में मत आओ कि वो देखना ही अशोभनीय लगे। तो श्रृंगार पति के लिए होता था महिला का, पत्नी का श्रृंगार पति के लिए, वही उसकी भक्ति, वही उसकी सेवा, और किसी के लिए नहीं। अब दूसरों को दिखाने के लिए होता है। जब तक कोई आपसे ये ना कहते ना कि अच्छे लग रहा है, बहुत बढ़िया, उसको तसल्ली मिल जाती है कि बस अब ठीक है। महिला के साथ ऐसे ही हुआ, एक महिला नई साड़ी लाई तो पहन के निकली, बोले पैदल जाऊंगी तो सब लोग देखेंगे, गाड़ी से निकल गया तो कोई देख नहीं पाएगा, तो पैदल गई मंदिर। कैसे मंदिर पैदल नहीं जाती थी, मंदिर पैदल गई। जब मंदिर पैदल गई तो लोग दर्शन करने वाले मिले साथ में, तो उसने एक ने बोला जय जय, जानबूझ के जय, पहले वो जय नहीं करती है, जानबूझ के जय निकल गया। दूसरी मिली, बोले जय जिने, बोले हाँ जय जिने, उसने कुछ नहीं बोला। कोई महिला मिली, ये मिला वो मिला, जितने मिले किसी ने ये नहीं बोला कि साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो सबने जय जय कर ली, मंदिर पहुंच गया, दर्शन कर लिए। मंदिर दर्शन करते समय किसी ने नहीं पूछा, बड़ी गुस्सा आ रही थी उसको, बताओ कोई पूछ ही नहीं रहा, हम तो नई साड़ी लेकर आए, इतनी महंगी साड़ी पहनी, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई पूछे नहीं, बताओ मैंने कोई पूछे नहीं। अब वो घूम घाम के मंदिर दर्शन करके फिर वापस आने पैदल जैसे ही आई तो घर में आके गुस्से में थी। तो अब उसने क्या किया कि गुस्से में थी तो कुछ गिर गया, तो घर पे आग लग गई, गुस्से में लगा दी उसने कोई, और दहली पे आके बैठ गई, बाहर चौखट पर आके बैठ गई अपने घर की। तो तभी वहां पर एक बुजुर्ग महिला निकली, अरे बोले बेटा साड़ी कहाँ से लाई थी, तो बहुत अच्छी लग रही है साड़ी। तो महिला कहती है, अरे दादी पहले आके बताती थी ना, घर तो नहीं चलते। ये सुनने के लिए तो मजे से हम नहीं सुनने के लिए बैठे थे वहां। तारीफ सुनना चाहती है, जब तक तारीफ नहीं सुनाओ तब तक उन्हें लगते ही नहीं है। अगर महिला ने खाना बनाया है और आपने अगर उनकी तारीफ नहीं की ना, तो सोच लो फिर कल पता नहीं खाना कैसे मिलेगा। इसलिए अगर अच्छा नहीं भी बनाओ ना तब भी कह दिया करो बहुत अच्छा बना। उन्होंने पूछा खाना कैसा बना, बहुत बढ़िया सब्जी, क्या दाल चावल बनी, बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, बस भले ही नमक ना हो। तो लोचना जी ने नमक डाला हो या नहीं डाला हो, बोलना तो पड़ेगा, बोले हाँ बहुत अच्छी सब्जी बनी है, जेके मसाले डाल के बनाई है वो सब्जी। कमाल कहना पड़ता है। पति की भक्ति, पति की सेवा में स्त्री, दुराचारिणी स्त्री कहते हैं कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती है। पर पुरुष के साथ रमण करना, भ्रमण करना, मन चाहे सपने देखना, मन माने विचार करना, अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है, वो दुराचारिणी स्त्री कहलाती है। अपने पति के साथ ठीक से बात नहीं करना, अपने पति को नौकर के समान समझना, उसका सदा अपमान करना, उसे कोसती रहना, उसके साथ झगड़ा करना, पति से पहले भोजन करना, पति से पहले सो जाती है, ऐसी दुराचारिणी स्त्री अशोभनीय वर्तन करती है। और ऐसी दुराचारिणी स्त्री सदा संसार में भ्रमण करती है। आचार्य भगवान यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, नरक आदि गतियों में जाती है, परंतु जो सदाचारिणी स्त्री होती है
वह पहले पति को भोजन कराती है, फिर स्वयं भोजन करती है और पति के सो जाने के बाद सोती है, पति की आज्ञा लेकर काम करती है, पति की आज्ञा श्रोधार मानती है, पति की सेवा करती है। ये सदाचारणी स्त्री के बारे में बताया आचार्य भगवान ने। तो सदाचारणी स्त्री ऐसी होती है। अब जमाना बदल गया, बराबर का जमाना हो गया, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जब भी विवाह करो, शादी करो, बराबर वालों में करो, ना अपने से नीचे करना, ना अपने से ऊपर करना। अगर अपने से नीचे वाले की लड़की तुम अपने घर पर लाए तो वो यहाँ आकर अभिमान में भूल जाएगी, मेरे पास इतना पैसा। और अगर बड़े वाली लाए, बड़े पैसे वाली लाए और आपका मीडियम क्लास था, आपका मीडियम था, तो आप लाए तो कहते तेरे खाने को नहीं है, हमारे जो तेरे हैं उतने तो हमारे नौकर खाते हैं, उनके तो नौकर हो गए हमारे, वो घमंड करेगी, अभिमान करेगी। इसलिए अपने से ऊपर वाली की मत लाओ, अपने से नीचे वाले की नहीं लाओ। लाना है तो संबंध बनाना, तो परिवार में बराबर वालों में संबंध बनाना चाहिए, तभी घर में सुख शांति रहती है, तभी क्लेश से दूर हो पाओगे, तभी क्लेश से बच पाओगे। जहां ऐसा देखा वही गड़बड़, वही घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा, प्रतिदिन महाभारत होती है तुम्हारे यहाँ क्या। और पढ़ाई लिखाई में भी अगर मान लो लड़की ज्यादा पढ़ी हो, लड़का कम पढ़ा हो, तो वो ताने मारेगी लड़की को, बार बार ताने मारेगी। अगर वो उसका पैकेज ज्यादा है, इसका पैकेज कम है, तो वो ताना मारेगी, देख कितना कमाता है, देख मैं इतना कमाती हूँ, पैकेज मान। वो अपने आप में हीन भावना प्रकट करेगा वो लड़का। इसलिए कभी नहीं लाना, बराबर वालों में रिश्ता करना, बराबर वाली में शादी करना, यही सुख रहने, खुशी रहने का सबसे उत्तम तरीका है। एक राजा था, उसकी बहुत सी रानियां थी। राजा युद्ध में गया था, सभी रानियां राजा की विजय यात्रा की शुभकामना करती थी। बहुत समय के बाद राजमहल में समाचार आया कि राजा युद्ध से विजयी होकर लौट रहा है, युद्ध में विजयी हुआ। सभी रानियों को पूछा किसे क्या उपहार चाहिए। विजय यात्रा के शुभ अवसर पर उन्हें मन चाही वस्तु प्रदान की जाएगी, किसे क्या उपहार चाहिए। तो सभी रानियों ने पत्र लिखा, किसी ने लिखा हमारे लिए सुंदर साड़ी चाहिए, किसी ने लिखा चूड़ियां चाहिए, किसी ने कुछ अपनी अपनी इच्छा अनुसार पत्र में लिख दिया। यही चीजें मांगती हैं और क्या मांगेगी। ज्यादा उन्हें सबसे बढ़िया सोना प्यारा होता है, सोना मिल जाए वो अच्छा, मतलब वो वाला सोना नहीं, वो वाला सोना, पहनने वाला सोना मिल जाए। या साड़ियों कलेक्शन करने का बड़ा शौक होता है मुझे, बस साड़ियाँ मिल जाए, साड़ियाँ आन दो, जितनी नई वैरायटी है साड़ियाँ आन दो। एक बार मैंने दिल्ली में एक महिला से पूछा कितनी साड़ी है, परिग्रह प्रमाण रथ का व्याख्या चल रही थी, तो उन्हें परिग्रह का प्रमाण कर लो, कितनी साड़ी है। तो हमने कहा 20, 25, 40, 50 का नियम ले लो, 50 साड़ी रखेंगे। बोले 50 में होता क्या है, चलो 100 का नियम ले लो, 100 साड़ी का नियम ले लो। बोले 100 साड़ी में भी कुछ नहीं होता, निराश आजकल। फिर अच्छा आपके पास कितनी साड़ी है, यहाँ की आपके पास कितनी साड़ी है, मालूम क्या बताया हमने, 500 साड़ी है। 500 साड़ी। हमें आंटी एक बात बताओ, प्रतिदिन अगर नई साड़ी पहनोगी तो एक साल में कितनी हुई, 365 तो हुई, अभी भी 500 पूरी नहीं हुई। जो एक बार पहन लिया दोबारा नहीं पहनते। हाँ, अनुभव बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं, एक बार पहली दोबारा नहीं पहनती। मैंने कहा 500 साड़ी में तो दुकान खुल जाएगी। साड़ियों की दुकान खोलने के लिए ज्यादा साड़ी नहीं चाहिए, अगर 500 साड़ी हो गई तो बढ़िया से बढ़िया दुकान खुल जाएगी आराम से। और यहाँ अलमारियां सजी पड़ी हैं, बस केवल शोरूम में रखी हैं अलमारियों में। एक बार अलमारी खोलती हैं और वो पलट के और फिर जो रोज पहनती है वही वाली साड़ी उठा के पहन लेती हैं। फिर बाकी साड़ियां लाए क्या के लिए थे, रखी क्या के लिए थे। तो सभी रानियों ने अपना अपना पत्र लिख के भेजा, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन जो सबसे छोटी रानी थी ना, उसने सिर्फ एक अंक लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखा। राजा समझ नहीं पाया एक का अर्थ क्या है, राजा समझ ही नहीं पाया, कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा परेशान हुआ,
राजा जो राजमहल में आया, सभी को लाया हुआ सामान उसने सबको दे दिया, परंतु जब सबसे छोटी रानी रह गई तो उससे पूछा कि तुमने क्या मंगाया था? तुमने जो पत्र भेजा था उस पत्र में सिर्फ एक लिखा हुआ था, एक का अंक लिखा हुआ था, मैं समझ नहीं पाया। तब उस छोटी रानी ने बताया, क्या बताया? मुझे तो सिर्फ एक आप ही पसंद है, बस एक लिखा था, बस केवल एक, मुझे एक चाहिए। वो एक का मतलब क्या है? तो एक का मतलब वो एक है कि मुझे केवल आप चाहिए, आप ही मुझे चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप अगर मेरे पास है तो गहने, सोने, चांदी, साड़ी, इन सब का महत्व है, पर आप नहीं है तो इनका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जहाँ पति है वहाँ सब कुछ है। जहाँ सदाचारणी पतिव्रता नारियों को अपने पति के सिवा और कुछ भी पसंद नहीं आता। और दुराचारणी स्त्री होगी तो उससे कुछ मत पूछो। पर पुरुष में आसक्त होने के बाद भी स्त्री अपना शील संयम सब खो बैठती है, तथापि पति सेवा से रहे स्त्री का कोई महत्व नहीं होता है। देखो सीता, अंजना, द्रौपदी, चंद्रमाला, महासतियां हुई अपनी, जिन्होंने अपने धर्म का, अपने व्रत का अच्छी दृढ़ता के साथ पालन किया। इन्होंने सपने में ही पर पुरुष का दर्शन नहीं किया, पर पुरुष का स्पर्शन नहीं किया, अनेक विपदाओं का सामना किया, परंतु अपने सील रूपी आभूषण को बिल्कुल नहीं छोड़ा। बहुत परेशानी आई, समस्या आई, लेकिन उन समस्याओं को सामना किया और सामना करके अपने धर्म का पालन किया। सील की रक्षा के लिए हर एक कष्ट को जहर पीना पड़ा, वो भी पिया, फिर भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मौत भी कुछ नहीं कर पाई। सीता को देखो बन भटकी रही है, पर सत्य को नहीं छोड़ा। राम ने सीता को कहां छुड़वा दिया? वन में छुड़वा दिया, और ऐसा बन जहां पर घनघोर आवाजें आ रही हैं, ऐसी जगह छुड़वा दिया। तब भी सीता ने राम के पास संदेश भेजा। जब वृत्तांत वक्र ने, सेनापति ने कहा कि मैं वापस जा रहा हूं, तो कोई संदेश वगैरह पहुंचाना है क्या? पहले तो बहुत रोया, फिर बताया कि प्रभु ने कहा है आपको छोड़ने के लिए, अब छोड़ के जाना है आपको, कोई संदेश? बोले हाँ, संदेश जरूर देना। वृत्तांत वक्र ने कहा राम को कुछ कहना है। तब सीता ने क्या कहा था? जाओ हमारे पति को कह देना, जिस प्रकार तुमने लोक लाज में सीता का त्याग कर दिया, वैसा कहीं सत्य धर्म का त्याग मत कर देना। अपने धर्म का त्याग मत कर देना। लोक लाज में वो क्या कहेगा? उसने क्या किया? आज होता यही है, लोग धर्म को छोड़ देते हैं। अगर मंदिर में किसी ने कुछ कह दिया, ऊपर नीचे बात हो गई और किसी ने कुछ कह दिया, हमें मंदिर ही नहीं जाना, मंदिर जाना बंद, मंदिर ही छोड़ दिया, मंदिर जाना बंद हो गया, तो जाने नहीं है। ऐसी गांठ बांध देते हैं, ऐसी क्लेश की गांठ बांधते हैं कि मंदिर जाना बंद कर देते हैं। कोई भी छोटी सी बात बुरी लगी, कोई भी बात, कोई आज आपका मन था शांति धारा करने का, क्या मैं तो शांति धारा करना है, दूसरे ने कलश लेके पकड़ के खड़ा हो गया, नंबर आपका था, बस हमारा नंबर था, बताओ हमारे नंबर में हमें शांति धारा करनी थी। आपने बोला भी, बोले आज हमारा जन्मदिन है, आज हमें कर लेते, कल आप कर लेना, नहीं, बस पैर की आंख मत दी, क्लेश बन गया। उपाय हो सकता था, भगवान थोड़ी हमसे कह रहे, भगवान कह रहे कि नहीं एक ही कलश से शांति धारा करना, दो कलश से नहीं करना। भगवान ने ऐसा कुछ नियम बनाया? नियम बनाने वाले कौन? हम ही आप हैं जो नियम बना लिए, यहाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा करेंगे, वो नियम बन गया। जो जैसा नियम बना लेता है वैसे नियम चलना शुरू हो जाते हैं। आपने नियम बना लिया कि शांति धारा होनी है तो होनी है, शांति धारा में व्यक्ति का चयन होना है तो होना है। ये नियम बनाने वाले आप ही तो हैं। शांति धारा के बाद ये मंत्र बोलना है तो वही मंत्र बोले जाएंगे, वही मंत्र बोले जाएंगे, ऐसा ऐसा बोलो, ये मत बोलो। फिर उसके बाद जयकारा बोलिए, जयकारा वही जयकारा बोलेगी, और कोई जयकारा बोले। नियम किसके बनाए हुए हैं? अपने। ऐसा कोई विधान नहीं है इसके बाद ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई विधान नहीं। जितने भगवान पांडुसुला विराजमान है उतने भगवान की 9 बार जाप करेंगे। ओम आदिनाथ नमः, आदिनाथ नमो नमः, सादिनाथ नमो नमः, चंद्रगुरु नमो नमः, पदगुरु नमो नमः,
9 बार जाप करें, किस लिए करें? भगवान का नाम से शांति धारा कर रहे हैं क्या? नहीं, शांति धारा अनंत भगवान की कर रहे हैं। अनंत भगवान जो प्रतिष्ठित भगवान, 40 मूल गुणों को धारी तीर्थंकर भगवान, हम उनकी शांति धारा कर रहे हैं। शांति प्राप्ति की भावना हमारे अपने लिए नहीं, जगत के लिए। इसलिए लास्ट में जात में 2 लाइन बोलते हैं, पर क्या बोलते हैं? संभोजगानां प्रतिपालकानां यतिनिसामंत बोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र, ये भावना आती है। भगवान शांति करने नहीं आने वाले कि भगवान सिद्धालय से उतर के तुम्हारी शांति करने आ जाए। नहीं आने वाले। वो तो भावना हमारे भगवान हम अभिषेक करके, व्रत अभिषेक करके, शांति दर करके और अपने मन के मैल को धोना चाहते हैं। भगवान के ऊपर जल डाल रहे हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे मन के मैल धुल जाएं, इसलिए डाल रहे हैं। भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो भगवान की धूल मिट्टी साफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान का अभिषेक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मन का मैल साफ हो जाए। जो गंदगी भरी पड़ी है हमारे अंदर, कसाएं भरी पड़ी है, क्रोध मान माया लोभ भरा पड़ा है, उसको धोना है। इसलिए तो भगवान का अभिषेक करना है, इसलिए अभिषेक किया जाता है भगवान का। रूढ़िवादी का अभिषेक नहीं होता, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराएं हम लोग बना लेते हैं, ऐसा ही होगा। देखिए, एक श्रावक का धर्म है, आदिनाथ भगवान की वाणी है। उन्होंने कहा, आगति स्वागतम कुर्यात गच्छन्ताना निवार्य तिष्ठम भिक्षाम कुर्यात इस धर्मा सनातन। उन्होंने कहा, अगर कोई साधु संत आपके नगर में आ रहे हैं, अतिथि आ रहा है, तो उसका स्वागत कीजिएगा, बड़े दिल से स्वागत कीजिएगा, सम्मान के साथ। और यदि वो जा रहे हैं तो रोकना मत, गच्छन्ताना निवार्य, रोकना मत, जाने देना। आपके यहाँ रहेंगे तो स्वागत करिए, जा रहे हैं रोकिए मत। और यदि वो आपके यहाँ ठहर रहे हैं, तिष्ठताम भिक्षाम कुर्यात, यदि वो ठहर रहे हैं तो उनकी चर्या करवाइए, उनकी आहार चर्या। भिक्षा मतलब भिक्षा करवाना, अच्छा आहार चर्या करवाना, ये श्रावक का धर्म है। इस धर्म सनातन कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से ये धर्म चला आ रहा है, एक श्रावक का धर्म है। देखिए, उत्तम तो यही है, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम दान कौन सा? निज घर में निज वस्तु का, निज हाथों से जो वस्तु दी जाए वो उत्तम दान कहलाता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अगर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उत्तम दान करना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं है तो दूसरी स्थिति अपना लो, दूसरी स्थिति अपनाओ। भाई जहाँ व्यवस्था की गई वहां चौका लग गया, वहां पर आओ और अपने हाथों से अपनी वस्तु का दान करना चाहिए। अब इतना भी नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, दूसरे के यहाँ जा रहे हो और दूसरे की वस्तु दे रहे हो, वैसे तो नहीं देना चाहिए। अगर दे रहे हो तो कम से कम इतना पूछ लो कि हम आपके चौके में आहार दे रहे हैं, सम्मान के साथ पूछ लो, फिर उसके बाद आहार आदि देना चाहिए। ये व्यवस्थाएं रखी गई हैं, तो उस व्यवस्थाओं को आपको खुद को संभालना, कोई दूसरा संभालने वाला नहीं है। बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ हमें दान आदि क्रिया करना चाहिए और प्रसन्नता लाना चाहिए अपने हृदय में, प्रफुल्लित होना चाहिए। दान देकर हर्ष मनाना ये श्रावक का आभूषण है। दान देकर हर्ष मनाना आभूषण है, और दान देकर पश्चाताप करना दूषण है। पश्चाताप करना, कुछ लोग पश्चाताप भी कर लेते हैं। पश्चाताप कैसे? कोई मुनिराज ने नियम दिला दिया 1 महीने का प्राप्ति भोजन का त्याग, अब वो दे के जैसे जाएगा ना, कहाँ से गाँव फंस गए, काय के लिए आए थे आहार देने के लिए, इसे अच्छा तो आती नहीं, बढ़िया रहता, 1 महीने का रात्रि भोजन का त्याग हो गया, अब बताओ तो जाने ही नहीं गया मैं किसी के पास। क्या कर रहा आहार देके? पश्चाताप, श्रावक का दूषण है वो। बड़े भक्ति भाव से आप आहार दान आदि दें तो बहुत अच्छा है। और उत्तम तो यही है, घर पर चौका लगाएं, घर पर साधु के चरण पढ़ाएं, क्योंकि आगम में लिखा है 40 ग्रंथ में कि जिस घर में संत के चरण नहीं पड़े वो घर शमशान के तुल्य है। और जिस श्रावक ने अपने हाथों से दान आहार दान नहीं किया वो जलता फिरता मुर्दा है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है।
तो सबसे उत्तम तो यही है, भावना भाव के गुरु के चरण आपके घर में पड़ जाएं और आपके द्वारा आपकी वस्तु का आपके हाथों से दान हो जाए, सर्वोत्तम दान कहलाता है। ये दान कहलाता है। महान भाव आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि सीता ने जब राम को संदेश भेजा तो यही कहा कि लोक विवाद में लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहना कहने दो ना, उनका काम कहना है, कहने दो जो कहना। अगर सारी सोचना हम ही सोचने लगे कि वो क्या कहेगा वो क्या कहेगा, तो वो क्या सोचेगा। इसको सोचना उसको सोचने दो, हम तो अपनी क्रियाएं करो, हम अपनी भाव आओ, अपने आराम से भक्ति करो बस। अब कल बिहार करके आए, बदमाशी की बच्चे भी आए, बड़े भी आए, महिला भी आई, बिहार करा के सब लोग आए। अब वो सोचते कि अरे लोग क्या कहेंगे बताओ, मुनिराज हैं, मुनिराज के साथ जेंट्स लोग चले तो अच्छा है, लेडीज को क्या चलना है। अगर वो सोचते तो वो कभी बिहार करा ही नहीं पाएंगे, वो तो साधु के साथ चल ही नहीं पाएंगे, वो तो पुण्य का अर्जन कर ही नहीं पाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे। वो तो शास्त्र में लिखा है कि साधु के साथ 5 कदम भी अगर पैदल चलते हैं तो एक पंचकल्याण कराने का पुण्य मिलता है। पंचकल्याण कराने का पुण्य मिलता है। सोचो कितने पंचकल्याण कराने का पुण्य मिलेगा साधु के साथ गमन करने में, बिहार करने में, उनकी चर्या कराने में। बिहार चर्या भी करा रहे हैं या इसलिए पुण्य का अर्जन करो। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कहेगा सोचो मत, करो आप तो। जिसको जो कहना है कहने दो, जिसका काम कहना है कहने दो, अपना काम करो, अपनी क्रिया करो, अपनी भक्ति करो। भक्ति से रहे आपका धर्म करना व्यर्थ हो जाएगा। तो राम से इसलिए कहा था कि लोग अपवाद में आपने पत्नी को छुड़वा दिया कोई बात नहीं, लेकिन कभी धर्म को मत छोड़ देना, सीता ने ये कहा था। और उन्होंने बहुत समय जंगल में बिताया। अंत में राम ने सीता की अग्नि परीक्षा भी ली और तब सीता के सिर के प्रभाव से अग्नि की ज्वालाएं भी कमल बन गई, जल बन गई। तब लोगों को पता चला कि ये है पति भक्ति। पति भक्ति का सत्य प्रमाण ये है, सत्य के समक्ष अग्नि भी शीतल हो जाती है। ऐसा उदाहरण दिया। और भी उदाहरण शास्त्रों में, अंजना का उदाहरण देखिए। अंजना को दोष लगा करके केतुमती ने घर से निकाल दिया। अंजना सती ने 22 वर्ष तक पति का वियोग सहा, पति से रहित रही, परंतु पर पुरुष के साथ रमण और भ्रमण करने के बारे में विचार भी नहीं आया। यही कारण था कि अंजना ने मोक्षगामी पुत्र हनुमान को जन्म दिया, जो तद्वा मोक्षगामी कामदेव जैसा रूप पाने वाले कामदेव हनुमान को जन्म दिया और हनुमान मोक्ष गए। सत्यशील का प्रभाव यही है। अंजना ने हर कष्टों को सहन किया, सत्यशील और संयम सबका पालन किया, छोड़ा नहीं उसको, अपने पति से नाता नहीं तोड़ा, अपने संयम का पालन किया, अपने पति का स्मरण किया कि पति है मेरा, अपने शील धर्म को नहीं छोड़ा। 22 वर्ष तक पति का वियोग सहा। ऐसी द्रौपदी के साथ दुशासन ने कितना अत्याचार किया, परंतु शीलवती द्रौपदी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। दुशासन ने चीर हरण करने की कोशिश भी की, परंतु कर नहीं पाया। खींचता रहा, चीर को खींचता रहा और द्रौपदी नमोकार मंत्र का स्मरण करती रही। बेइज्जत करना चाहता था दुशासन, फिर भी कर नहीं पाया। इतना चीर खींचा कि थक गया, गिर गया, लेकिन शील और संयम का कुछ भी कर नहीं पाया, बिगाड़ नहीं पाया। उस शील संयम का प्रभाव था, उसकी सेवा थी। देखिए, पति सेवा से सदाचार स्त्री हमेशा सदगति को प्राप्त करती है, स्वर्ग आदि गति को प्राप्त करती है। परंतु पति की सेवा और आज्ञा से रहित स्त्री दर दर की ठोकरें खाती है। कोई उन्हें कभी सम्मान नहीं देता, कोई आदर नहीं देता। पति भक्ति से रहित स्त्री सदा उन्मार्गामी होती है, खोटे मार्ग पर चलती है, जिसके कारण से दुर्गति में जन्म मरण करके तरह तरह के दुखों को भोगती है, बार बार संसार में जन्म मरण करके कष्टों को उठाती है। ऐसे ही आचार्य भगवान ने दूसरा उदाहरण दिया, स्वामी भक्ति से रहित नौकर। स्वामी अर्थात दुकान का मालिक, दुकान का मालिक, महल का मालिक, और नौकर उस मालिक के घर में काम करने वाला, दुकान का काम करने वाला अथवा स्वामी की सेवा करने वाला। बस यही सेवा, हाथ पर दबाना सेवा नहीं। दुकान पर काम करता है वही अपने मालिक की सेवा चल रही है। नौकर जैसे स्वामी काम करने के बाद महीना होने पर, दिन होने पर
2 माह में 4 माह में जो फिक्स उसकी राशि की गई है। ऐसा नौकर यदि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसकी सेवा नहीं करता है, तो वह सेवक या वो नौकर योग नहीं कहलाता है। वेतन से भी हाथ धो बैठता है और दुर्गति को भी पात्र प्राप्त होता है। अर्थात उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है कि जहाँ वो काम कर रहा है तो वहाँ भक्ति भाव से अपने पति की, अब अपने मालिक की सेवा करे, उनका जो बताया हुआ काम है उस काम को करे। ऐसा उदाहरण आचार्यों ने दिया। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण ये दिया, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से रहे कौन? जैन। केवल जैन कुल में पैदा होने मात्र से आप जैन ही बन जाएंगे। और देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ सबसे पहले उसको 40-45 दिन में उसको मंदिर लाया जाता है और मंदिर लाकर उसे देव दर्शन कराए जाते हैं। देव दर्शन करा के उसको नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, तब जाके उसको जैनी के संस्कार होते हैं। उसमें भी अष्टमूल गुण के संस्कार होंगे, तब जाके वो कहा जाएगा हाँ ये जैनी है, अब जैनी बन गया। तो जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति नहीं करता वो जैन कहलाने के लायक नहीं है, वो जैन के नाम पे कलंक है। जो भगवान के दर्शन करने के भाव भी नहीं रखता है, केवल पैदा हो गया। मैं उन युवा बच्चों से कहता हूँ जो बच्चे मंदिर नहीं आते हैं, दर्शन करना नहीं चाहते हैं, उनसे मैं इतनी सी बात कहता हूँ, कोई बात नहीं, दर्शन करने नहीं आना मत आओ, अपने आप को जैन कहलाना बंद कर दो, अपने नाम में जैन निकलना बंद कर दो कि आप जैन हो, बस इतना काम कर दो, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं आना, नहीं आओ, बिल्कुल नहीं आओ मंदिर। सो तो नहीं कर पाएंगे, क्यों? जैन अपने आप को कहना फख्र महसूस करते हैं, हम जैन अपने आप को। आप देखिए पूरे विदेशों में कहीं भी आपने कहीं फूड में अन्य धर्म का नाम सुना कभी? ईसाई फूड, सिख फूड, मुस्लिम फूड, हिंदू फूड, ऐसा नाम पढ़ा सुना कभी? नहीं, एक फूड जरूर मिलेगा, जैन फूड। अपने आप को फख्र महसूस करते हैं कि हम जैन हैं। जब इतना फख्र महसूस करते हो तो उस जैसी क्रिया भी तो करो, कम से कम भगवान के दर्शन तो कर लो। 24 घंटे में एक बार तो जैन भगवान के दर्शन कर ही लेना चाहिए। जब आप अपने आप को जैन कहते हैं तो एक बार भगवान के दर्शन कर लो। सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को करो, लेकिन दर्शन एक बार जरूर करना चाहिए। वो एक बार दर्शन करने मात्र से जो एनर्जी आपको मिलेगी, वो एनर्जी आपको 24 घंटे तक आपके जीवन को चलाएगी बड़े उत्साह के साथ। 24 घंटे आपके अच्छे गुजरेंगे अगर एक बार दर्शन कर लिया तो। और एक बार दर्शन नहीं कर पा रहे तो फिर बस चल रही है धक्का पे गाड़ी, धक्का मारते जाओ, खींचते जाओ, चलेगी गाड़ी तो चलेगी, धक्का मार के चलती जाएगी। अच्छे उत्साह के साथ जीना हो। जैन कुल में जन्म लिया है, बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के दर्शन करो। जो जैन होकर भी जैन धर्म को नहीं मानता है, दिगंबर गुरु को नहीं मानता है, अनंत आदि भगवान की पूजा नहीं करता है, पर सिर्फ नाम का जैन है, आचरण से नहीं है। जिनागम में जिनेंद्र भगवान ने जैन का लक्षण प्रतिपादित किया कि जो जिन को माने वो जैन, जो जिन को माने और साथ में जिन की माने। जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, तो जिनेंद्र भगवान को माने और जिनेंद्र भगवान की माने वह जैन कहलाता है। और जिनेंद्र भगवान ने तो बहुत कुछ बोला, कितनी मानते हैं? सबसे पहले बोल दिया जैनी बनने के लिए मध्य मास मधु का त्याग करो और 5 दिगंबर फल का त्याग करो, तब जैनी बनने में पहला कदम आगे बढ़ाओ। ये तो कहा उन्होंने श्रावक के अष्टमूल गुणों में, यही कहा ना। तो क्या मध्य मास मधु का त्याग अपन पूरी तरह कर पा रहे? पूरी तरह कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। कभी कहना मत या पूरी तरह कर पा रहे, पूरी तरह त्याग हो ही नहीं पाता। डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट में तो जा ही रहा है सब कुछ, सब कुछ जा रहा है। अल्कोहल भी जा रहा है, हनी भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है। इसमें इनडायरेक्ट में जा रहा है। मांस का सेवन नहीं चल रहा है इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट में तो चल रहा है। आप जितना भी रात का बना हुआ भोजन कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो आपकी दृष्टि के अगोचर है, दिखते नहीं है, वो उसमें गिरेंगे और आप खाएंगे, वो भी तो मांस है। केवल पंचेंद्रिय जीव का मांस नहीं होता, 2 इंद्रिय का भी मांस होता है।
2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, इनका मांस होता है। एक इंद्रिय में मांस नहीं होता, एक इंद्रिय मांस से रहित है, इसलिए एक इंद्रिय का तो बताया। जब जीव नहीं है, जीव नहीं है, तब उसका सेवन कर सकती। वनस्पति काय है, सब एक इंद्रिय जीव तो ही उसका सेवन चल रहा है। लेकिन 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव मांस की संज्ञा में आते हैं। तो हम भले कहते हैं कि हम मांस नहीं खाते हैं, लेकिन इन डाइट में मांस चला जाता है। अगर हम रात की बनी हुई वस्तु खाते हैं, बाजार से बनी वस्तु खाते हैं, छोटे छोटे इतने सूक्ष्म जीव देते हैं कि आपको दिखते भी नहीं है कि कहाँ है वो जीव। कभी कभी तो किताब पर कोई ऐसा जीव चलता नजर आता है, जब वो चलेगा तभी पता चलेगा कि इसमें जीव है। वरना अगर वो बैठा है ना, पता ही चलेगा जीव है। इतना सूक्ष्म, इतना बारीक होता है, सुई की नोक के बराबर। जो सुई की नोक है, इतना छोटा जीव भी होता है, और इससे छोटा भी बारीक जीव होता है। तो कितने जीव मर जाते हैं और उनका सेवन चल जाता है, हो जाता है। तो जैन बनने के लिए कम से 8 गुण के पालन तो करना चाहिए। और जिन्हें भगवान ने जो बताया उनकी मानना चाहिए। संसार में नाम के जैन तो बहुत हैं, पर काम के जैन बहुत कम है। पुण्य कर्म की वजह से जैन कुल में जन्म लिया, परंतु ना तो जैन का अर्थ समझते हैं और ना ही जैनत्व को समझते हैं। कारण यह है कि ज्ञान का अभाव और अज्ञान का सद्भाव। अज्ञान का सद्भाव है, और यही अज्ञान संसार का कारण बनता है। अज्ञान के कारण जिन्हें भगवान की भक्ति करने के भाव नहीं होते हैं, पाप कर्म की वजह से प्रभु भक्ति के परिणाम नहीं होते हैं। जो सच्चा जैन है, जाति से भी जैन और भावों से भी जैन है, वह व्यक्ति भगवान की भक्ति के बिना रह नहीं सकता। जिस दिन भगवान के दर्शन ना मिले, उसे बेचैनी हो जाती है कि मैंने आज बहुत बड़ा काम छोड़ दिया, नहीं कर पाया। सच्चा जैनी होगा तो तड़पेगा जिन्हें भगवान के दर्शन करने के लिए। और जो नाम का जैन होगा, उसके सामने से भी दिगंबर मुनिराज निकल जाए, बिहार चल रहा है, रास्ते में हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो गाड़ी लेकर जा रहे मुनिराज को देखकर भी आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, सीधी चलती जाएगी। आप कहेंगे जैन नाम के जैन है, बस की नहीं, केवल नाम के जैन। एक बार मेरे साथ घटना हुई, दिल्ली में था, मैं ग्रीन पार्क की तरफ मेरा बिहार चल रहा था। उस समय एक रोड के उस तरफ एक स्वीपर थी लेडीज, वो झाड़ू लगा रही थी, और बिहार मेरा इस रोड पर चल रहा था। तो दूर से देखा उसने कि साधु आ रहे हैं, उसने वही झाड़ू फेंकी और रोड पार करके इस रोड पर आई। और रोड किनारे वो हिंदुओं में देखा होगा, अपने पल्लू को पकड़ के वो सर जमीन में लगाते हैं, तो ऐसा अपना पल्लू पकड़ के उसने जमीन में 3 बार नमस्कार किया। तब नमस्कार किया तो मैं भी वही खड़ा हो गया। खड़े होकर हमने उसको आशीर्वाद दिया और फिर मैं चल दिया, आगे विहार करना शुरू कर दिया। और ज्यादा नहीं, मुश्किल से 25-30 कदम ही आगे बढ़ पाया हुआ। इतने में जैन साहब मिले। तो जैन साहब जॉगिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जॉगिंग कर रहे थे। सुबह सुबह दौड़ते ना, वो दौड़ रहे थे। तो करते करते, जॉगिंग करते करते उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहते करते करते उन्होंने कहा, तो हम भी बिहार करते करते हमने भी दिया, हम भी बिहार कर रहे थे, बिहार करते करते हमने भी। ठीक है, जो जैसा होता है ना उसको वैसे ही आशीर्वाद मिलता है। जो जैसा होता है उसको वैसे ही मिलने चाहिए। उसकी भक्ति ही नहीं है, वो साधु को देखकर भी विरोध कर रहा है। साक्षात परमेश्वरी उसके सामने खड़े हैं और परमेश्वरी की वो विनय नहीं कर पा रहा, वंदना नहीं कर पा रहा। काय का जैन? नाम के लिए जैन लिखता अपने नाम में कि मैं जैन हूँ। ऐसा जैन कहलाने का लायक ही नहीं। न खाने का धर्म, न दर्शन का धर्म, न कुछ धर्म, बस केवल नाम के लिए चाहिए मैं जैन हूँ, ऐसा कहता है। यहाँ पर निश्चित रूप से जो जैन होगा वही भक्ति करेगा, वो भगवान की भक्ति करेगा, पूजा करेगा। और जो सर्व जाति से जैन है उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा जैन भक्ति से जैन उन्मार्गगामी समझना चाहिए, खोटे मार्ग पर जाने वाला समझना चाहिए। और अंतिम उदाहरण आचार्य भगवान ने दिया, गुरु भक्ति से रहे शिष्य क्या करेगा? संसार सागर में भ्रमण करेगा। जिसने अपने स्वार्थ के बस गुरु तो बनाया है, परंतु अंतस परिणामों से गुरु के प्रति भक्ति का भाव नहीं।
इन गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं, हम भी अपना गुरु उनको बनाते हैं। भाग के चले गए, श्रीफल चढ़ा दिया, हम आपको आज से अपना गुरु मानते हैं, और चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारे गुरु पता फलाने फलाने हैं हमारे गुरु, अपने आप को दिखाने के लिए मैं उनका शिष्य हूँ। तो आपने भक्ति भाव कुछ भी नहीं था, केवल नाम के लिए कि मैंने उनको गुरु बनाया है। ऐसे गुरु नहीं बनते हैं, गुरु बनते अंदर के हृदय के तार जुड़ने से। जब कभी किसी साधु के पास जाकर आपको ऐसा लगे कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, सब कुछ मिल गया मुझे बस, ऐसे भाव जब मन में आ जाए ना, तब समझना कि वो आपकी गुरु बनने लायक है। आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, किसी का उसकी प्रभावना नहीं देखना पड़ेगी, क्या उसकी प्रभावना, कैसी उसकी प्रभावना, कुछ नहीं देखना पड़ेगा। आपके तो हृदय से उसके पास से उठने का मन नहीं करेगा, आपका उठने का मन नहीं करेगा, बोलने का मन पड़ेगा, उनको देखने का मन करेगा कि हम उनको देख लें, एक बार दर्शन कर लें, एक बार उनकी झलक पा लें, हमारी दृष्टि उन पर से हटे ना, बिल्कुल ऐसी दृष्टि आपकी वो टिक जाएगी, तब समझना कि आपकी गुरु है वो, चाहे वो कोई हो, किसी भी संघ के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी परंपरा के हो। एक दिन ऐसा अवसर जरूर आएगा जीवन में, जिसके आ गया उसको अनुभव है, और जिसको नहीं आया उसके जीवन में आएगा जरूर। कभी ना कभी कोई ना कोई मिलेगा जो आपको लगेगा कि बस अब मुझे, जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गए। ऐसे भाव मन में आएंगे। अगर वो सच्चा जैन हुआ तो, सच्चा जैनी हुआ तभी बात कर रहा हूं मैं। अगर जैनी नहीं है तो समझ लो उसके अंदर वो गुण नहीं है। जैनी होने के लिए तो देव साथ गुरु का सानिध्य जरूर प्राप्त करना। तो आचार्य भगवान कहते हैं गुरु भक्ति से रहे शिष्य संसार भ्रमण करता है, स्वार्थ के बस गुरु मत बनाना कि हम गुरु बना लेंगे, गुरु के चरण घर पे पढ़वाएंगे, घर पे चढ़वाएंगे, उसके बाद गुरु की दुकान पर थोड़े चरण पढ़वा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे, फिर धीरे धीरे जब ज्यादा बातचीत होने शुरू हो जाएगी, गुरुदेव बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, दुकान अच्छी नहीं चल रही, कोई मंत्र दे दो ना। अब मंत्र मांगना शुरू हो जाएगा, मंत्र दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब खुद तो रागी है ही और गुरु को भी रागी बनाना चाहता है, गुरु को भी राग में फंसाना चाहता है। अरे देव साथ गुरु की भक्ति करो, आपको तो किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, आपको तो सब कुछ मिल जाएगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो सच्चा देव साथ गुरु का भक्त है उसको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, जीवन कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि उसे यथार्थ का ज्ञान है। हाथ फैलाने से कुछ मिलने वाला नहीं, ना किसी देवी देवता के सामने और ना किसी रिश्तेदार के सामने, ना किसी मित्र के सामने। आप जब बुरे वक्त में हो, बुरे समय में हो, आपका अशुभ कर्मोदय चल रहा है, ध्यान देना, ना मित्र साथ आएगा, ना परिवार वाले साथ देंगे, ना कुटुंब वाले साथ देंगे, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। जब आपका अशुभ कर्मोदय चल रहा है तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? किसी से क्यों मांग रहे हैं? मिलने ही नहीं है, धुतकार देगा, वो भगा देगा। इससे अच्छा अपनी दोस्ती बनी रहे, अपनी रिश्तेदारी बनी रहे, तो उनसे मांगो मत, समता भाव से सहन करो कि जो कर्म का उदय आया है वो तो कर्म का उदय आया, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। हंस के भोगो या रो के भोगो, भोगना तो पड़ेगा ही। जब अशुभ कर्म का, पाप कर्म का उदय चल रहा है, अच्छे से अच्छा कोई काम कर लेना, अच्छे से अच्छा काम कर लेना। अगर सोने में भी हाथ लगाओगे ना तो मिट्टी हो जाएगी। सोने में हाथ लगाओगे, पता है कि यहाँ बहुत लाभ मिलता है, यहाँ पैसा मिलेगा, यहाँ लगाएंगे पैसे तो यहाँ पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर अशुभ कर्म उदय चल रहा है वो पैसा आपका डूब जाएगा, नहीं मिलेगा, ध्यान देना। और शुभ कर्म उदय चल रहा है, आप मिट्टी में भी हाथ लगाओ, सोना बन जाएगा। सस्ती से सस्ती चीज लोगे और वो महंगी हो जाएगी। क्यों? उन कर्म उदय चल रहा है। इसलिए किसी को दोष मत दो, आप अपनी भक्ति करो, निस्वार्थ भावना से आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गुरु की भक्ति नहीं करता जो, गुरु के दर्शन नहीं करता, गुरु के चरणों की वंदना नहीं करता, गुरु के प्रतिकूल चलता है, विपरीत चलता है, गुरु को गुरु नहीं समझता, सामान्य समझता है, अपने आप को महान समझता है, अहंकारी होकर के गुरु की विनय नहीं करता है, ऐसा शिष्य जो गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं रखता, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, वह दीर्घ संसारी है। क्योंकि संसार समुद्र से पार लगाने वाले कोई है
तो वो गुरु है। सत्मार्ग बताने वाले कोई है तो गुरु है। कर्म काटने का उपाय बताने वाला कोई है तो गुरु है। पाप से मुक्त होने का उपाय बताने वाले कोई है तो वो गुरु ही है। जिसने गुरु का साथ छोड़ दिया उसे संसार के समस्त दुख आकर घेर लेते हैं। और जो गुरु की नहीं मानता है और ना गुरु को मानता है और ना गुरु की मानता है, वही व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा पापी कहलाता है। दीर्घ संसारी। गुरु भक्ति से रहे शिष्य, शिष्य नहीं संसारी है। संसारी तो संसारी है। यह भी सत्य है कि गुरु भक्ति से रहे शिष्य का जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। लोग कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु का मार्ग तो जीवन में एक अलग ही होता है। गुरु सन्मार्ग बताने वाले होते हैं। जो शिष्य गुरु भक्ति से रहित होता है वह किसी गति को प्राप्त होगा। कौन सी गति को प्राप्त होगा कुछ नहीं कह सकते, कोई पता नहीं, क्या मालूम। गुरु भक्ति से रहित शिष्य संसार मार्गगामी है, अर्थात चतुर्गति में भ्रमण करने वाला है, खोटे मार्ग पर चलने वाला है। और जो खोटे मार्ग पर चलता है वह नरक आदि तिरंज आदि गति दुखों की वाली जो गतियां हैं उनमें दुखों को भोगता है। इसलिए सदा गुरु की भक्ति करके उत्तम शिष्य का लक्षण प्रस्तुत करके मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होना चाहिए। धर्म करो, धर्म में मायाचारी मत करना। बिल्कुल गुरु की भक्ति करो, मायाचारी मत करना। लोग भगवान पूजा करते समय मायाचारी कर लेते हैं, उसका फल मिलता है उन्हें। क्या फल मिलता है आपको पता? लोग पूजा करेंगे भगवान की और पूजा करते करते मायाचारी कैसे करेंगे? उसमें मायाचारी करते हैं, द्रव्य की थाली रखी हुई है, द्रव्य की थाली में 4 बादाम है। देखिए 2 लोग पूजा कर रहे हैं, उसमें वो बादाम या तो पहले उठा लेगा और या चावल के नीचे छुपा देगा। चावल नहीं छुपा देगा, हम ही चढ़ाएंगे। जब बादाम आगे चढ़ाने का समय आएगा ना, बाद में बादाम हम चढ़ाएंगे। पूजा तो कर रहा है, देखिए पूजा करने का फल उसे उत्तम मिलेगा, लेकिन पूजा में जो मायाचारी कर रहा है उसका फल भी उसको मिलेगा। आपको पता है जो बड़े बड़े घरों में कुत्ते पाले जाते हैं ना, वो वही है। हाँ सच बता रहा हूँ, जो मंदिर में पूजा पाठ करने में मायाचारी करते हैं वो वही है। पूजा करने का फल इतने बड़े घर में उनको जन्म मिला, इतने बड़े घर में पाल पोस के बड़ा किया जा रहा है, इतना सा बच्चा लाते हैं कुत्ते का और उसको पाल पोस के गोदी में खिला के और बढ़िया हाथों से उसे दूध पिला के और शैम्पू से नहा के बढ़िया डबल बेड के गद्दे पर सुला के कितनी सेवा होती है उसकी। सोचो, ये उसका पुण्य पुण्य पूजा करने का फल है। लेकिन मायाचारी की थी उसने पूजा में, इसलिए मायाचारी को नस्से माया करने से त्रेत गति मिली है, स्वान बन गया, त्रेत गति को प्राप्त हुआ। इसलिए भैया मायाचारी रहित होकर भगवान की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, तब जाके आप जैन पिलाने के लायक रहेंगे। ऐसा आचार्य ने इस कथा का सारांश किया। जय बोलो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी मस्तक नमो सदा दे दो ए वाणी भारती कोई पहुंच नहीं जो तेरा शरणागत सो पावे सुख जय देव जो रंग को गुरु सेवा जगन दयाल कालो सदा रे मोक्ष सवन धर्म धर्म संसार को कर्म कर्म निर्वाह धर्म संसार लेना हर करे सब बैठकर वाणी नमस्कार पे 9 बार करके जाओ।